हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, मणिपुर से मुंबई तक चले। क्यों? इस देश के हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए, इस देश के हर उस इंसान की आवाज को आवाज देने के लिए जिसके साथ अन्याय हो रहा था, चाहे अग्निवीर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं और बच्चियां हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूं, मैं उस पार्टी का हिस्सा हूं जिसका नेता एक ईमानदार व्यक्ति है, जो राजनीतिक लाभ के लिए झूठ नहीं बोलता, जिसने कह दिया कि भले ही चुनाव हार जाऊं लेकिन हिंदुस्तान की जनता को छलूंगा नहीं, चुनावी फायदे के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। और मेरे नेता लगातार वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश की वो आवाज है जिससे ये भारतीय जनता पार्टी कांपती है। तब भी गांधी से कांपा करती थी अंग्रेजों की वो कुचलने वाली, हिंदुस्तान को कुचलने वाली एक रणनीति। और आज भी अंग्रेजों के मुखबर गांधी से ही कांप रहे हैं। इसीलिए लगातार कभी राहुल गांधी पर, कभी सोनिया गांधी पर, कभी प्रियंका जी के परिवार पर रोज अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, रोज ईडी और सीबीआई के मामलों में उन्हें फंसाते हैं। लेकिन मैं कह देना चाहती हूं, आप संपत्तियों का आरोप उस परिवार पर लगा रहे हैं जिस परिवार ने अपनी संपत्तियां इस देश को दे दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी संपत्तियां इस देश को दे दी थी जब देश के पास पैसा नहीं था, जब सेना के पास बंदूक खरीदने का, लड़ने का इंतजाम नहीं था, तो इंदिरा गांधी जी ने अपने जेवर बेच दिए थे, उन्होंने अपने जेवर दे दिए थे। ये वो परिवार है, ये वो परिवार है जिसका इतिहास बलिदान का है, खून का है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का है। ये परिवार डरने वाला नहीं है। ये परिवार आपके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। छाड़ नहीं की जा सकती, उसको कुचलने का प्रयास नहीं किया जा सकता जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। आज हमारे बच्चों के किताबों से, उनकी किताबों के पन्नों से वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के साथ भी छेड़छाड़ अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो माफी वीरों के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 12-12 साल जेलें काटी, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने दिन रात स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दे दी, उनके बारे में गलत चीज व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ना तब अंग्रेजों से डरे और ना अब इन अंग्रेजों के मुखबरों से डरेंगे। हम इस देश के किसानों की, इस देश के मजदूरों की, इस देश की महिलाओं की, इस देश के युवाओं की हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हम बांसुरी स्वराज नेशनल हेराल्ड का एक बैग लेके चल रही थी। बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि यही बांसुरी स्वराज कहां थी जब बृजभूषण शरण सिंह बेटियों की इज्जत रौंद रहे थे, पहलवानों की। तब वो बैग लेकर क्यों नहीं चली कि बेटी बचाओ के नारे को बेटी बचाओ रहने दो, बलात्कारी बचाओ मत बनाओ। तब ये बैग हमने भाजपा की एक भी सांसद के हाथ में नहीं देखा कि एक बैग लेकर वो निकले और अपने नेताओं के खिलाफ बोले कि अगर बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला नेता आपका साथ नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के हर उस नेता के खिलाफ खड़ी हो जाएगी जो इस देश की बेटियों की आबरू को लूट रहा है। आज कोई भी नारा आप देख लीजिए, मैं बार बार कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जैसा इनके नेता कहते हैं, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ फैलाओ कि देश की जनता को वो सच लगने लगे।